आज पेश है दौलत का लालच। ये कवि चित्र है दोस्तों। जग्गू अपने इलाके का माना हुआ गुंडा था। इसके साथ साथ वह पहलवान भी था। आज हफ्ता वसूली का दिन, सबसे मजदूरी मिल रही होगी। जल्दी ही जल्दी डाल हरामजादे, दूसरों का नंबर आने दे। यह क्या हो रहा है? जग्गू दादा हफ्ता वसूल कर रहा है। हफ्ता? कैसा हफ्ता? तू अभी नया आया है, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है। इस इलाके में मजदूर को हफ्ते के 20 रुपये दादा को देने पड़ते हैं। लेकिन क्यों? मैं नहीं दूंगा। पूरे दिन की कमाई यूं ही नहीं जाने दूंगा मैं। देखो भैया, जिद कर नहीं करते क्यों? अपने साथ हमें भी पिटवाने पर तुले हो। जग्गू दादा बहुत खतरनाक आदमी है। और उसका नंबर आया। मैं रुपये नहीं दूंगा। अपने दिन भर की कमाई यूं किसी को मैं नहीं दूंगा। क्या हफ्ता नहीं देगा? तेरी तो। अरे छोड़ दे मुझे। और उसे खींचकर वहां खड़े अन्य मजदूरों के बीच ले आया। मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। तमाम मजदूरों को जैसे शाम सूख गया। आने जाने वाले लोग भी वहां रुक गए। कान खोलकर सुन रहे सभी। इस छोकरे ने मुझे हफ्ता देने से इनकार किया है, तो क्या अंजाम होगा तुम सब अपनी आंखों से देख लो। शू शू तड़ाक। एक बुजुर्ग ने जग्गू को रोकना चाहा। इसे माफ कर दो जग्गू, इसे मैं समझा देंगे। अबे चल, इसे तेरे मैं समझाऊंगा। साला, दो व्यक्ति आ गया। देखिए, आप इसे खाम खा मार रहे हैं। तू क्या इसका मामा लगता है? जरा तमीज से बात करो। तेरी तो पहले तुझे ही निपटना पड़ेगा। डिशूं डिशूं। थोड़ी देर बाद मार में गिड़गिड़ाने लगी। हमें माफ कर दो, हम कभी आपके सामने नहीं आएंगे। भाग जाओ यहाँ से। अगर जग्गू दादा के पट्टे में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। तत्काल ही जग्गू मजदूर को सिर के बाल पकड़कर उठा लिया। बचाओ। है कोई माई का लाल जो इसे बचाने आए? लेकिन किसी ने सांस नहीं बचा था। नीचे गिरते ही मजदूर बेहोश हो गया। जब इसे होश आए तो समझा देना, अगले हफ्ते फिर आऊंगा मैं। जग्गू के जाने के बाद बहुत मारा जालिम ने। देखो, खून भी बह रहा है। जल्दी से हल्दी वगैरह लगाओ। जग्गू सिर्फ यही काम नहीं करता था, लूटपाट भी करता था। शिकार आ रहा है। तुम कौन हो? यह इलाका मेरा है। रात के वक्त यहाँ से जो गुजरता है, मैं उसकी जेबें झाड़ कर ही जाता है। देखो भाई, हमारे पास कुछ नहीं है। हमें पिक्चर देख कर लौट रहे थे, हमें जाने दो। जाने दूंगा, पहले तलाशी दो। लगता है ऐसे नहीं मानोगे। छोड़ दो हमें। शू आ। एक ही बार में दोनों बेहोश हो गई। झूठ बोल रहे थे साले, कह रहे थे माल नहीं है। और कुछ ही देर बाद जग्गू शराब खाने में था। ओए जल्दी से एक चिलम और एक बोतल लिया। अभी लाया दादा। जब वह बोतल पीने रहा था, दादा आपको सेठ जी बुला रहे। क्यों? यह तो सेठ जी बता सकते हैं दादा। ठीक है चल। जग्गू, मेरे पास एक ऐसी स्कीम है जिससे काफी माल हाथ लग सकता है। माल कमाने के लिए जग्गू कुछ भी कर सकता है। सेठ काम बोल। एक हफ्ते बाद जग्गू को 2 मंजिला जर्जरी इमारत में एक कमरे में बैठा हुआ था। इमारत में 25 फ्लैट थे और इतने किराएदार वहां रहते थे। रात के 10 बजे। अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा लग रहा है मानो उसमें प्रेत आत्मा घुस आई हो। साथ साथ पागलों की तरह चिल्लाने लगा। है कोई सामने आए, गर्दन दबा कर रख दूंगा रामजादे की। और फिर वह एक मोटी हथौड़ा लेकर फर्श पर मारने लगा। जग्गू वाले कमरे के नीचे तकिए में राघव का फ्लैट था। ठीक नीचे राघव का फ्लैट था। वह एकदम चौंक कर उठा। पता नहीं किस पागल पागल को बिठा दिया है यहाँ। अगर ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द मेरे कमरे की छत टूट जाएगी। जग्गू
के बराबर वाले कमरे के निवासी चिल्लाकर बाहर निकला। अरे, हर रोज इसी तरह की हरकत रही क्या क्या सभी पागल हो जाएंगे? ए भाई, यह क्या पागलपन है? कम से कम आराम से तो सोने दे। ठक ठक ठक, और तुरंत दरवाजा खुला। ला बेटे, आज तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। अरे भाई, यह क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे। हाथ आए मुर्गे की गर्दन छोड़ दूं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे पागल कहता है टिशू? आह, बहुत ही खतरनाक है। मैं इससे नहीं निमट सकता। उसके जाने के बाद जग्गू ने अपना काम में लग गया, धाड़ धाड़। अगले दिन सुबह राघव अपने कमरे से निकला। आधी रात तक फर्श पर हथौड़े मारता रहा। डर के मारे ढंग से नींद भी नहीं आई। आप A15 में रहते हैं? जी हाँ, सारी रात ठीक से सो नहीं पाया। मेरे फ्लैट के ठीक ऊपर कोई पागल आ बसा है। शोर तो आधी रात तक होता रहा। और उसने 7B16 वाले मिस्टर महाजन को बुरी तरह पीट डाला। मुझे तो सारी रात छत नीचे गिरने का डर रहा। चुप हो जाओ, वह आ रहा है। हाय मेरी हाय मेरी जान, कैसी हो? बदमाश कहीं का। देखो भाई, कितना बदतमीज से पेश आ रहा है। मुझे तो यह आदमी बहुत खतरनाक लगता है। जग्गू उनके बीच से निकला। ओए, अंधा है क्या? देख कर नहीं चलता? लेकिन भाई साहब, आपने जानबूझकर। क्या कहा? मैंने जानबूझकर टक्कर मारी? अरे मुझे छोड़ दो विशु। यह क्या हो रहा है? यहाँ सभी इज्जतदार लोग रहते हैं। तेरी शराफत तो मैं अभी निकाल देता हूँ साले विशु। तब तक इमारत में अन्य लोग भी इकट्ठे हो गए। अरे, आप लोग देख क्या रहे हैं? हमारी मदद कीजिए। खबरदार कोई बीच में आया तो गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा। कान खोलकर सुन लो, ये यहाँ जो कुछ करूँगा, तुम्हें रहना है तो रहो, वरना छोड़कर चले जाओ। जग्गू जग्गू वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इस प्रकार रोज रोज तंग करता रहेगा। हमें से कोई बहू बेटियों वाले हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें इस इमारत के मालिक से मिलना होगा। हाँ, ठीक कह रही हो। हम इस इमारत के मालिक पर जोर डालेंगे तो वे लपेंगे को यहाँ से बाहर निकाल दे। और उसी से हम इमारत के कुछ लोग इमारत के मालिक के पास पहुंचे। आपने एक लुच्चे आदमी को कमरा दे दिया, हमारे साथ अन्याय किया। वह एक नंबर का बदमाश है। उसे इमारत में बहू बेटियों की रहती हैं, लेकिन मैं उसे कमरा खाली नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्यों क्या? हमारी मर्जी। लेकिन हमारा क्या होगा सेठ जी? वहाँ शरीफ लोग बसते हैं। अगर इतनी इज्जत का ख्याल है तो अपने अपने फ्लैट खाली कर दो। यह क्या कह रहे हो? आप पिछले 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं। यह तो सरासर जाती है। कान खोल कर सुन लो, इस इमारत का मालिक मैं हूँ, और चाहे जिसे बिठाऊँ जिसे मर्जी। जग्गू अब यहीं रहेगा। 1 घंटे बाद इमारत के कमरे में मीटिंग बुलाई गई। यहाँ बुलाने का उद्देश्य है तो आप जानते ही हैं। हाँ, जग्गू नामक इस नए किराएदार को पहली रात हमारे नाक में दम कर दिया। हम यहाँ इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसने आज सुबह मुझ से बदतमीजी से बात की। सोच कर भी मुझे शर्म आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज रात मेरे कमरे की छत तोड़ डालेगा। मुझे तो उससे बिना वजह पीट दिया। अब मैं उसके सामने सामने ही गया था और उसने मुझे जानबूझकर टक्कर मारी। मैं दोषी मुझे ही दोषी बताकर लड़ने लगा। दोस्तों, इस एक दिन में हम बदमाश के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। हर कोई उससे तंग है। और यह सेठ जी का किया जा रहा है। हाँ, कानून हमें इमारत खाली करवाना न करवा सका तो ऊंची हरकत पे उतर आया। लेकिन हम अपने जीते जी यह इमारत खाली नहीं करेंगे। हम
जानते हैं इस इमारत की कीमत करोड़ों रुपए है, जबकि सेठ इसका किराया कुछ हजार भी मिलता है। इसलिए हम बदमाश को यहाँ भेज दिया ताकि उसकी ओछी हरकत बेहुदा हरकतों से तंग आकर हम इमारत खाली कर दें। लेकिन हम इस बदमाश से छुटकारा मिलना चाहिए। हम सबको हम सबको मिलकर इस बात करनी चाहिए। नहीं, मेरे विचार से हमें लफंगे के मुंह नहीं लगना चाहिए। तो फिर हम बताइए हम क्या करें। इसका हल मेरे पास है। बताओ। हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। पुलिस जल्दी ही इस बदमाश को निकाल देगी। आप एक दरखास्त लिखिए और उस पर सभी हस्ताक्षर कर दीजिए। उसके विरुद्ध सभी शिकायत भी लिख दे। बस बाकी काम पुलिस संभाल लेगी। थोड़ी देर बाद मशवरे के बाद महेश की बात मान ली और एक एप्लीकेशन तैयार की गई। अब आप इस पर हस्ताक्षर कर दें। सभी ने बारी बारी हस्ताक्षर करने लगे। अब सवाल यह उठता है कि एप्लीकेशन को पुलिस स्टेशन में पहुंचाएगा कौन, क्योंकि उस लफंगे को पता चल गया तो वह जाने जाने वाले को नुकसान भी पहुंचा सकता है। एप्लीकेशन को मैं पहुंचाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मीटिंग समाप्त हो गई। अब जल्दी ही वह जेल में होगा। सेठ जी अपने किए पर पछताएगा। रात के करीब 10 बजे महेश किशोर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गई। रिक्शा लो, छोड़ो यार, पैदल ही टहलते हुए चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है पुलिस वाले तुरंत हमारे साथ चल पड़ेंगे। होना तो ऐसा ही चाहिए। तभी किसी भूत की तरह जग्गू उनके सामने प्रकट हो गया। कहाँ जा रहे हो? हम कहीं भी जा रहे हो, तुम्हें इससे क्या? रास्ता छोड़ो हमारा। और अगर मैं छोड़ूं तो अगले ही क्षण मेरे खिलाफ शिकायत करने जा रहे हो। चुपचाप एप्लीकेशन निकाल। हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है और न ही हम तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत करने जा रहे हैं। लेकिन जग्गू को जबरदस्ती मैं इसकी जेब से एप्लीकेशन निकाल ली। अरे रे, क्या कर रहे हो? तो यह क्या तेरे बाप की वसीयत है? ओह, तड़ाक। और एप्लीकेशन फाड़ने के बाद तो तुम पुलिस में मेरी रिपोर्ट करने जा रही हो? हाँ। डिशू। अरे मारते क्यों हो? तुझे भी बताता हूँ साले। तड़ाक। और दोनों ने मिलकर जग्गू का मुकाबला करना चाहा। आओ बच्चों आओ। महेश का वार हाथ पर रोक लिया और उसके बाएं हाथ का भरपूर घूसा चलाया। तड़ाक। फिर जग्गू लाते घुमा घूसों की बरसात कर दी और थोड़ी देर में बेहाल जग्गू के पैरों में पड़े थे। सालो, जग्गू दादा से पंगा लेते हो? जाकर कह दो इमारत वालों से, अगर किसी ने जग्गू के खिलाफ पुलिस में शिकायत करी तो जान से मार दूंगा। भाग जाओ यहाँ से। विशु। हाँ हाँ हाँ, भाग गए साले। उसी रात जग्गू हंगामा शुरू हो गया। आज तो छत की मट्टी झड़नी आरंभ हो गई। लगता है वह बदमाश हम लोगों से इमारत खाली कर के ही रहेगा। अगले दिन सुबह मीटिंग बैठी। महेश और किशोर उस गुंडे को ने बहुत मारा। बेचारा कई दिनों के लिए बिस्तर पकड़ लिया। उसने धमकी दी है, यदि किसी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखी तो जान से मार डालेगा। बहुत खतरनाक बदमाश है। मर भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं। अब तो लगता है हमें इमारत खाली करनी पड़ेगी। यह क्या कह रहे हो सेठ? जब सेठ ने हमें यह इमारत कानूनी खाली नहीं करवा सका तो इस बदमाश के डर से हमें खाली कर दे। हम कर भी क्या सकते हैं? कोई ऐसा उपाय भी नहीं है उस गुंडे को यहाँ से भगा सके। मेरे विचार में एक बार स्वयं सेठ से मिल लूँ, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। सेठ तो हमें कोरा जवाब मिल गया। फिर आप कोशिश करके देख लीजिए। ओके, मैं सेठ के पास जाता हूँ। सेठ के घर पर कहो राघव, क्या क्या रहा? पूरी इमारत जग्गू की दहशत फैल गई हुई है। कुछ दिनों में ही जग्गू इमारत खाली करवा लेगा। लेकिन तुम जानते हो कि इस इमारत को हम बेच चुके हैं और क्या पता अभी इमारत वालों को नहीं है। हाँ, अगले महीने जब नया मालिक किराया लेने आएगा तब उन्हें पता चलेगा। और हमें अगले महीने से पहले यह काम करना है।
मैं कल ही सभी के कानों में बात डाल दूंगा। और उसी शाम क्या कहा सेठ ने। उस सेठ ने उस बदमाश को इमारत से निकालने को मान गया है, लेकिन क्या। लेकिन कहता है जग्गू की निकालने के लिए कुछ देना होगा। क्या मांगता हो। हर फ्लैट से 10,000। 10,000 यानी 2.5 लाख। आप सभी यह भी सोचो कि 10,000 देकर इस इमारत से छुटकारा मिल गया, वरना सभी फ्लैट खाली करने की सोच रही है। और अगर रुपया देकर भी वह न गया तो सेठ वायदा किया है, वह जैसे ही आप लोग उससे उससे मुक्ति दिला देगा। थोड़ी देर बाद, ठीक है मिस्टर राघव, हम सुबह आपको रुपये जमा करा देंगे, आप खुद सेठ के पास पहुंचा देना। राहुल के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। धंधा बहुत बढ़िया है, रातों रातों लखपति बन गया हूँ। शराब बेचने का यह धंधा काफी फायदेमंद है। पूरे 1 लाख हिस्से में आए। 10,000 में फ्लैट कोई महंगा नहीं है। यूं कहिए 10,000 रुपये में हमें अपनी इज्जत बचा रही है। उधर जग्गू, टाइम हो गया, मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तभी, अरे राघव सेठ, क्या खबर लाए हो। पहले मेरे लिए पैक बनाओ। चेयर्स। अब जल्दी बता, काम बना या नहीं। सभी रुपये देने के लिए राजी हो गए। 2.5 लाख रुपये, पूरे 2,40,000 रुपये सुबह मेरे पास इकट्ठा हो जाएंगे। 2,40,000। हाँ। और 1 लाख तेरा, और 1 लाख मेरा, और 40,000 सेठ के। आखिर उसी के दम पर हम यह स्कीम बनाई है। यह तो मुझे पता लग गया था कि सेठ ने यह इमारत बेच दी है। मैंने उससे मिलकर उसे स्कीम बनाई। इससे पहले वह माना ही नहीं। जब उसे रुपयों का लालच दिया तब माना। सुबह पैसा मिलने ही के बाद तू यहाँ से पुट लेना। हिसाब वहीं शराब खाने में करेंगे। ओके। वैसे भी कल मेरा अपने इलाके में हफ्ता वसूल करने का दिन है। और खुशी में कुछ ज़्यादा शराब पीने लगा। सारी बोतल खाली कर डालूंगा। ओए, ज़्यादा मत पी। लेकिन वह पूरी बोतल खत्म कर गया। और कुछ देर बाद वह नशे में धुत होकर खर्राटे लेने लगा। बेवकूफ़, पैसा मिला नहीं। खुशी में पहले ही मनाने लगा। आधी रात को बेखबर सो रहा है। आज इसे अपनी ठुकाई का अपमान का बदला लेकर रहूंगा। जग्गू, बड़ी मुश्किल से तुझे ढूंढ पाया हूँ। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह राघव जाग कर उठा। अब सिर्फ ही सब पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है इमारत वाले रुपया देने आए हैं। दरवाजा खुलते ही राघव बुरी तरह चौंका। यह सब क्या है। यही मिस्टर राघव है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन बात क्या है अशोक। तुम और जग्गू की हत्या में गिरफ्तार करता हूँ राघव। इंस्पेक्टर के हाथों में हथकड़ी डाल दी। उसके हाथों में। यह सब क्या है। मैंने जग्गू की हत्या नहीं की। जग्गू की लाश उसके कमरे में पड़ी है। इमारत वालों ने हमें सब कुछ बता दिया। तुमने और सेठ ने मिलकर जग्गू की हत्या की है, क्योंकि तुमने इमारत वालों से मिलने वाले रुपयों का लालच में आ गए थे। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। झूठ मत बोलिए। कल आप होने आप ही ने तो कहा था कि 10,000 रुपये हम सभी आपको उस आफत से छुटकारा मिल सकता है। जग्गू के कमरे में हमें 2 गिलास मिले, जिन पर एक पर कातिल की उंगलियों के निशान होंगे। हे भगवान, वह तो मेरी उंगलियों के निशान होंगे। आइए, अभी हम सेठ से को गिरफ्तार करना है। सेठ के घर पर। लगता है भांडा फूट गया। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ। हमें आपको जग्गू की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं, जबकि आपने साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर ने सेठ को पूरी बात सुनाई। तुरंत सेठ ने कुछ सोचा। लेकिन यह कल मेरे
पास आया ही नहीं। आप खुद सोचिए, अगर मैंने रुपये लेने होते तो मैं पहले ही सभी को कह देता। हे भगवान, यह सेठ तो सरासर झूठ बोल रहा है। मैं इसे झूठा साबित नहीं कर सकता। आप सच कह रहे हैं? लो जी, मैं भला झूठ क्यों बोलने लगा? मुझे रुपयों की क्या कमी है? मैंने बिल्डिंग बेच दी और राघव को जीप में डाल दिया गया। काश मैंने दौलत का लालच न किया होता। मैं खुद अपने बिछाए जाल में फंस गया। समय को निर्दोष साबित भी नहीं कर सकता। चांद बच्ची लाखों पाए। समाप्त होते।